एक माँ आज बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज वो अपनी बेटी जो उसकी इकलौती होती है उसके शादी के कार्ड बांट कर आ रही होती है। दोस्तों, जिस भी रिश्तेदार के पास वो जाती उस रिश्तेदार से वो यही कहती कि मेरी बेटी की शादी है, आप सभी को वहां पर परिवार समेत आना है, मेरी इकलौती बेटी है, आप बिना नागा करके आपको जरूर आना है। दोस्तों, इस तरह से वाक्य कहती हुई वो सीधे अपने घर पर पहुंच जाती है और जब घर पर अपनी बेटी से मिलती है, बेटी यहां पर अपनी मां से कुछ ऐसा कह देती है जिसकी बदौलत मां को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मां वहीं पर पिस्टल निकालती है और अपनी बेटी के भेजे में गोली मार देती है। बेटी वहीं पर ढेर हो जाती है। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस आ जाती है क्योंकि ये महिला खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करती है। पुलिस स्टेशन में जाकर ये अपने आप को पुलिस के हवाले करते हुए कहती है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। दोस्तों, जब पुलिस वाले इस मामले से पर्दा उठाते हैं, पूरी डिटेल से पूछा जाता है, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक जिला पड़ता है गिरिडीह जिला और इसी के अंतर्गत बगोदरा थाना क्षेत्र पड़ता है। ये बगोदरा थाना क्षेत्र की ही 20 दिसंबर की हकीकत की घटना है जब एक महिला बुर्के में थाने के अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस वाले एक महिला को थाने के अंदर इस तरह से आते हुए देखते हैं तो उनमें हड़कंप सा मच जाता है। वो सभी लोग इस महिला के अगल बगल में आकर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोग किस लिए यहाँ पर आए हो। वो महिला जो बुर्का पहनकर आई हुई थी वो तुरंत ही यहाँ पर ये कहती है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी मेरे घर पर पड़ी हुई है। पुलिस वाले जब इतना सब सुनते हैं तो आनन फानन में ही वो इधर उधर भागने लगते हैं। जो वहाँ के SHO साहब होते हैं उनको खबर दी जाती है। तुरंत ही SHO साहब वहाँ पर गाड़ी निकालते हैं और खुद उस महिला को अपने साथ बिठाकर अपनी टीम के साथ उसके घर पर पहुंच जाते हैं। और मोहल्ले का ये मामला होता है, उस मोहल्ले का नाम हरिजन मोहल्ला होता है। वहां पर पहले से ही बहुत सारी भीड़ लगी होती है, अड़ोसी पड़ोसी वहां पर सारे इकट्ठे होते हैं। जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो वहां पर रुखसाना नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 16 साल होती है वो वहां पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। जब अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी यही बताते हैं कि हमने यहाँ पर गोली चलने की आवाज सुनी और जब हम घर के अंदर आए तो यहाँ पर जो इस घर की महिला है उसका नाम फरजाना है, वो यहाँ से बाहर जाती हुई हमें नजर आती है और जब घर के अंदर हम जाकर देखते हैं तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। दोस्तों, पुलिस वालों को भी पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में ही इस महिला ने इसको मारा है। उसके बाद इस डेड बॉडी को उठाया जाता है और उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो माँ होती है फरजाना, जब उससे डिटेल से पूछा जाता है तो वो एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। फरजाना बताती है कि हमारी बेटी को हमने एक एंड्रॉयड फोन दिलाया था, उस फोन को लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती। उस फोन में ज्यादातर वो चैटिंग किया करती, किसी से बातचीत किया करती। हमें पता चलता है कि गांव के ही एक लड़के के साथ वो प्रेम प्रसंग में आ चुकी है। जो लड़का होता है वो हिंदू होता है, हमारे धर्म का नहीं होता। हम इस लड़की को काफी समझाने का यत्न करते हैं कि बेटा तू ऐसा काम मत कर, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये लड़की मानने वाली नहीं होती। उसके बाद इसका फोन तोड़ दिया जाता है और फोन तोड़ने के बाद हमें कुछ दिन के बाद ही पता चलता है कि इसके पास तो एक कीपैड का फोन भी है। वो इसका प्रेमी इसे कीपैड का फोन दे देता है। उसके साथ ये घंटों घंटों रातों बात किया करती। अब मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। परेशान होकर जो इसका पिता होता है वो कार मैकेनिक होता है, उससे बातचीत करती हूँ और कहने लगती हूँ क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। अब इसकी शादी के लिए पड़ोस के ही एक गांव से एक लड़का देख लिया जाता है और 4 दिन बाद इसकी शादी होती है। आज मैं खुशी खुशी शादी के कार्ड बांट कर आ रही थी और शादी के कार्ड बांट कर जब वापस आती हूँ तो मैं अपनी बेटी से कहने लगती हूँ कि बेटी आज बड़ा खुशी का टाइम है,
तेरी शादी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, 4 दिन तेरी शादी में रह गए हैं और कार्ड वगैरह सब कुछ बट चुके हैं। बेटा अब तू इनकार मत करना और तू अच्छे से शादी कर लेना। लेकिन मेरी बेटी यहाँ पर जिद पर अड़ जाती है। वो मेरे से यही कहती है कि मैं अगर शादी करूंगी तो उसी लड़के के साथ में करूंगी, वरना ऐसी ही रहूंगी, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर माँ भी उसे समझाने का यत्न करती है, लेकिन आज वो माँ के साथ भिड़ जाती है और माँ के ऊपर हाथ उठाने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जो माँ होती है पहले से ही एक पिस्टन का इंतजाम करके रखती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसने अपने भाई से बातचीत की थी कि हमारी जो बेटी है वो मान ही नहीं रही, अब हम क्या करें, हमारी तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो भाई ने मुझे एक पिस्टल लाकर दी थी और उसने कहा था कि इस पिस्टन को इसके सर पर लगाकर गोली चलाना या इसके सीने पर गोली चलाना, तभी ये मरेगी, नहीं तो ये जिंदा बच जाएगी। मैंने फिर इसके सर पर वो बंदूक तानी और वहां पर मैंने गोली चला दी, जिसकी वजह से वो मर गई। मुझे इस सब का कोई अफसोस नहीं है। माँ ये पूरा वाक्य कहती है। दोस्तों उसके बाद माँ की ही तहरीर पर उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसके भाई को भी गिरफ्तार किया जाता है। उससे भी पूछताछ की जाती है कि तुमने ये पिस्टन कहां से खरीदी। कुल मिलाकर 6 यहाँ पर आरोपी होते हैं। 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सभी 6 लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर से पूछा जाता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो पिता यहाँ पर कहने लगता है कि मेरी जो पत्नी है उसने गलत कदम उठाए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि हमारी बेटी नहीं मानती, अगर हम उसे मनाते, उसके ऊपर फोर्स करते तो शायद वो बेटी मान जाती और आज हमारे बीच में जिंदा होती। लेकिन मेरी पत्नी की वजह से ही आज मेरी पत्नी जेल में है और मेरी बेटी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो माँ ने कदम उठाए थे क्या उचित थे या अनुचित थे, माँ को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।